कांग्रेस के बेहद महत्वपूर्ण और दिग्गज नेता रहे अहमद पटेल का निधन हो गया है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर यही है, आज वरिष्ठ कांग्रेस नेता अहमद पटेल का निधन हो गया है। अहमद पटेल ने सुबह 3:30 बजे आज अंतिम सांस ली। 3:30 बजे सुबह आज उनका निधन हो गया है। अहमद पटेल के बेटे फैजल ने ट्वीट कर यह जानकारी दी। अहमद पटेल के बेटे ने खुद ट्वीट कर यह जानकारी दी है। 1 महीने पहले कोरोना संक्रमित हो गए थे अहमद पटेल। 1 महीने पहले कोविड-19 से संक्रमित हो गए थे अहमद पटेल। कांग्रेस के कद्दावर और दिग्गज नेताओं में गिनती इनकी शुरू से रही है। आलाकमान के बेहद करीबी माने जाते हैं। सीएम अशोक गहलोत के भी बेहद करीबी माने जाते रहे अहमद पटेल, जिनका निधन हो गया है। आज सुबह 3:30 बजे उन्होंने अंतिम सांस ली। कोविड-19 से पिछले 1 महीने से संक्रमित थे अहमद पटेल। तो कांग्रेस के दिग्गज नेता अहमद पटेल का निधन हो गया है। राजनीतिक गलियारों में शोक की लहर है। उनके निधन के बाद कांग्रेस के वरिष्ठ नेता रहे अहमद पटेल अब नहीं रहे हैं। अहमद पटेल 1 महीने पहले कोरोना संक्रमित हुए थे, इसके बाद उनका इलाज चल रहा था। अहमद पटेल के बेटे फैजल पटेल ने ट्वीट कर उनके पिता अहमद पटेल का आज सुबह 3:30 पर निधन हो गया है, इस बात की उन्होंने जानकारी दी। जानकारी के मुताबिक अहमद पटेल का गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में इलाज चल रहा था। फैजल पटेल ने कहा कि करीब 1 महीना पहले उनके पिता कोरोना पॉजिटिव हुए थे। इलाज के दौरान उनके कई अंगों ने काम करना बंद कर दिया था और वो मल्टी ऑर्गन फेलियर के शिकार हो गए। फैजल पटेल ने कहा कि गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में उन्हें भर्ती कराया गया था, जहां उन्होंने आखिरी सांस ली। के दिग्गज नेता रहे अहमद पटेल। उनका पूरा राजनीतिक अगर सफर देखा जाए, आलाकमान के करीबी वो रहे। कांग्रेस पार्टी को मजबूत करने में बेहद अहम योगदान अहमद पटेल का रहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी शोक व्यक्त करते हुए खुद ये बात कही है कि कांग्रेस पार्टी को मजबूत करने में अहमद पटेल का बेहद अहम योगदान रहा। पार्टी से इतर राजनीतिक गलियारों की अगर बात की जाए तो समूचे राजनीतिक गलियार में शोक की लहर अहमद पटेल के निधन के बाद देखी जा रही है। अहमद पटेल के जीवन के बारे में एक प्रकाश उस जीवन पर डालते हैं जो उनका सफर रहा। अहमद पटेल का जन्म 21 अगस्त 1949 गुजरात के भरूच जिले के अंकलेश्वर में उनका जन्म हुआ। पिता मोहम्मद इशकजी पटेल भरूच की तालुका पंचायत सदस्य थे। पिता की उंगली पकड़कर उन्होंने राजनीति में कदम रखा, राजनीति सीखी। कांग्रेस के पंचायत तालुक के अध्यक्ष सबसे पहले वो बने। 1976 में उन्होंने मोमुना अहमद से शादी की। मोमुना अहमद से। अहमद पटेल के एक बेटा और एक बेटी है। बेटे का नाम फैजल है। राजनीतिक महकमे में कांग्रेस के चाणक्य के रूप में उन्हें माना जाता था। राजनीतिक महकमे में अहमद पटेल 8 बार सांसद रहे। 8 बार सांसद रहे। 1977 में इमरजेंसी के गुस्से को मात देकर 26 साल की उम्र में लोकसभा पहुंचे अहमद पटेल। गांधी परिवार की 3 पीढ़ियों के साथ उन्होंने काम किया है। गांधी परिवार के सबसे करीबी रहे, लेकिन कभी भी मंत्री नहीं बने। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के राजनीतिक सलाहकार रहे हैं और इसी से अंदाजा लगाया जा सकता है कि उनका कद कांग्रेस पार्टी में क्या था। कांग्रेस का संकट मोचक नेता उन्हें माना जाता था। अहमद पटेल के राजनीतिक और व्यक्तिगत जीवन के सफर के बारे में हम आपको जानकारी दे रहे हैं। गुजरात के भरूच जिले के अंकलेश्वर में उनका जन्म हुआ। पिता मोहम्मद इशकजी पटेल भरूच की तालुका पंचायत में सदस्य थे और उन्हीं की उंगली पकड़कर राजनीति उन्होंने सीखी।
हमारे साथ परिवहन मंत्री राजस्थान के प्रताप सिंह खाचरियावास जी फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। प्रताप सिंह जी, कांग्रेस के लिए बेहद दुख का क्षण जरूर कहा जा सकता है, इसे आपकी प्रतिक्रिया? देखिए, बहुत दुख की बात है, हमारे बीच में अहमद भाई नहीं रहे। एक निष्ठावान नेता, एक निष्ठावान कार्यकर्ता, और राजनीति में पार्टी के लिए सब कुछ करना और देश को सबसे पहले मानना, ये उनकी आदत रही। राजनीति में कांग्रेस पार्टी के बाद उनके बहुत अच्छे रिश्ते थे, और जिस तरह से कांग्रेस पार्टी की उन्होंने सेवा की है, ये कांग्रेस के लिए तो बहुत बड़ा झटका है। सब लोग स्तब्ध रह गए कि आज वो हमारे बीच में नहीं रहे। मैं उनको बहुत बहुत श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ और भगवान से प्रार्थना करता हूँ उनको अपने श्री चरणों में स्थान दे और उनके परिवार को इस दुख को सहन करने की ताकत है। बिल्कुल। प्रताप सिंह जी, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के भी वे काफी करीबी रहे थे। आपको ऐसा अपने व्यक्तिगत जीवन में याद आता है जो उनके साथ आपने वक्त गुजारा हो, या कोई ऐसी भूमिका आपके जीवन में उन्होंने निभाई हो? मैं उनसे कोई मुलाकात नहीं थी, मैं उनको, वो मुझे जानते नहीं थे, लेकिन जब मैं मिला तो उनका जो व्यवहार था इतना अच्छा था कि उन्होंने कहा कि मैं सब कुछ आपके बारे में जानता हूँ, और उन्होंने मेरे बारे में बताया कि आप राजस्थान यूनिवर्सिटी के अध्यक्ष रहे हैं, स्टूडेंट पॉलिटिक्स से निकले हैं। मुझे बहुत अच्छा लगा कि उनमें कोई घमंड नहीं, पहले ही उन्होंने पता कर लिया कि कौन है क्या है, और बड़े सम्मान के साथ बात की, प्यार दिया। ये बहुत बड़ी बात है। और प्रताप सिंह जी, राहुल गांधी ने जैसा कहा है कि स्तंभ की तरह थे, तो कांग्रेस में जो शून्य इनके जाने के बाद होगा, वाकई में वो लगता है आपको भर पाएगा? देखिए, बात मानकर चलिए कि शून्य भरना आसान नहीं है, क्योंकि दूसरा अहमद पटेल बनने में वर्षों लगते हैं। एक अहमद पटेल बनने में 40-45 वर्ष लगते हैं। एक दिन में कोई अहमद पटेल नहीं बनता, तो ये तो पार्टी के लिए बहुत बड़ा झटका है। बिल्कुल। धन्यवाद आपका अपनी प्रतिक्रिया देने के लिए प्रताप सिंह जी। प्रताप सिंह खाचरियावास जी हमारे साथ जुड़े थे, परिवहन मंत्री राजस्थान के, जो कि अपनी प्रतिक्रिया दे रहे थे। ऐसे समय में ज्यादा उम्मीद नहीं की जा सकती है कि कोई भी कांग्रेस का नेता या मंत्री इस विषय में कुछ कहे, क्योंकि ये दुख की घड़ी जाहिर सी बात है कांग्रेस के लिए इस वक्त है, क्योंकि बहुत कद्दावर नेता थे अहमद पटेल। उनका कद, इसी से अंदाजा उनका लगाया जा सकता है कि सोनिया गांधी के राजनीतिक सलाहकार वो रहे, और गांधी परिवार की 3 पीढ़ियों के साथ उन्होंने काम किया है। एक पीढ़ी, 2 पीढ़ी की बात हम करें तो समझ में आता है, लेकिन 3 पीढ़ियां, लगातार 3 पीढ़ियों के साथ उन्होंने राजनीतिक सफर उनका रहा है। और अहमद पटेल का जो सफर रहा है उसके बारे में हम आपको सिलसिलेवार तरीके से जानकारी दे रहे हैं। जन टीवी की लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन दबाएं।